हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। काशी किचन में आपका स्वागत है। आज हम आटा और चने दाल का भकोसा बनाने जा रहे हैं, जो बहुत अच्छा लगता है। देख लेते हैं बनाने की विधि। 1 कप गेहूं का आटा लेंगे, चौथाई कप सूजी डालेंगे, 1 चम्मच घी डालेंगे, आप चाहे तो रिफाइन भी डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच नमक डालेंगे या स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब हम इसको मिला लेंगे। इसको देखिए मिला लिए हैं। अब इसको हम सॉफ्ट डो बना लेंगे। देखिए सॉफ्ट आटा को गूँथ लिए हैं। अब इसको हम ढककर रख देते हैं। हम इसका फिलिंग बना लेते हैं। पहले से हमने चना दाल और उड़द दाल को भिगो लिए थे। आधा कप चना दाल, चौथाई कप उड़द दाल धुलकर अच्छे से हम भिगो लिए थे। अब इसको हम मिक्सी जार में डाल लेते हैं। अब इसमें हम 3 हरा मिर्चा काट कर डाल देंगे। 1 छोटा टुकड़ा अदरक के काट कर डाल लेंगे और इसको हम 2 चम्मच पानी डालकर पीस लेते हैं दरदरा। देखिए इसको हम पीस लिए हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में। अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देते हैं। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाल देते हैं। 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर डाल देते हैं। आप आमचूर पाउडर के जगह नींबू का रस भी डाल सकते हैं। इसमें हम 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं। 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देते हैं। 1/4 चम्मच हींग डाल देते हैं। 1 छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं। अब इसमें हम कुछ सब्जियां डाल देते हैं। बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डाल देते हैं। अब इसमें हम हरा मटर डाल देते हैं। आपको जो सब्जी पसंद हो वो डाल सकते हैं। अब इसको हम मिला लेते हैं सारे मसाले को। देखिए सारे मसाला मिल गया है। अब इसको हम साइड कर लेते हैं। एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम 2 गिलास पानी डाल देंगे और इसको हम गर्म होने के लिए रख देंगे। पानी गर्म हो रहा है, तब तक ले हम आटा को देख लेते हैं। और इसको हम थोड़ा सा और मसल लेते हैं। और इसको हम छोटा छोटा टुकड़ा में कर लेते हैं। देखिए सारे आटे को तोड़ लिए हैं लोई। अब हाथ में हम थोड़ा सा घी लेंगे और एक लोई लेंगे और इसको हम ना करके ऐसा हम ले लेते हैं। इसको हम साइड कर लेंगे। एक हम चकला बेलन लेंगे और इस पर हम रख लेंगे। रख कर इसको हम बेल लेंगे। देखिए इसको हम बेल लिए हैं पराठे के जैसे। जितना हम पराठे के रखते हैं और इतना ही हम इसका मोटाई रखे हैं। अब इसको हम जो फिलिंग बनाए थे उसमें से हम 1 चम्मच ले लेंगे और इसको हम इस साइड से दबा देंगे। गुजिया के शेप दे देंगे। इसको हम हाथ से सटा देते हैं ताकि अच्छे से सट जाए, खुले नहीं। देखिए ये बनकर तैयार हो गया है। ऐसे ही हम सारा बना लेते हैं। देखिए इसको हम बना लिए हैं। देख लेते हैं पानी गर्म हुआ है या नहीं। देखिए पानी अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम ये डाल देंगे, एक एक करके डालेंगे। देखिए डाल दिए हैं। अब इसको हम ढककर 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। देखिए 5 मिनट हो गया है। जो बाकी का बचा हुआ था वो भी हम इसमें डाल देते हैं। फिर से इसको ढककर 15 मिनट मीडियम फ्लेम पर पका लेते हैं। देखिए 15 मिनट हो गया है। अब इसको हम थोड़ा सा से ढक्कन हटाकर 2 मिनट और पका लेते हैं। अब ये पक चुका है। गैस के फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको हम निकाल लेते हैं। इसको हम जाली पर निकालेंगे ताकि अच्छे से पानी इसका निकल जाए और जल्दी से ठंडा हो जाए। देखिए ठंडा हो गया है। अब इसको हम पीस में काट लेते हैं। अपना आवश्यकता अनुसार बड़ा छोटा काट सकते हैं। देखिए कितना अच्छा बना हुआ है।
ऐसे ही हम सारे को काट लेते हैं। पहले से हमने कढ़ाई को गरम कर लिया था। अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं या सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। अब इसमें हम 1 छोटी चम्मच राई डाल देंगे। अब इसमें हम जो भक्को से बनाए थे अब वो हम डाल देते हैं और इसको मिलाते हुए थोड़ा सा पलट लेते हैं। इस पर हम चाट मसाला पाउडर डाल देते हैं। ये होममेड चाट मसाला है। अब इस पर हम थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर छिड़क देते हैं। अब इसको मिला लेते हैं। भक्को से बनकर तैयार हो गए हैं। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। भक्को से बनकर तैयार हो गए हैं। अब चटनी या सॉस के साथ बनाइए और खाइए। अपनी अनुभव काशी किचन में शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।